नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए प्रैक्टिस सेट। और ये प्रश्न केवीएस, डीएसएसबी, एलटी ग्रेड सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। 125 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है आज का। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किसकी भूमिका के रूप में लिखा गया था? ऑप्शन ए है हिंदी कोविद रत्नमाला, ऑप्शन बी हिंदी शब्द सागर, ऑप्शन सी हिंदी विश्वकोश, या फिर ऑप्शन डी धर्मशास्त्र का इतिहास। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका पर लिखा गया था। प्रश्न नंबर 2 है कि कितनी कैदें किसका कहानी संग्रह है? मृदुला गर्ग का, चित्रा मुदगल का, या फिर राजी सेठ का, या मंजुल भगत का? तो कितनी कैदें ये कहानी संग्रह है। ऑप्शन नंबर ए, मृदुला गर्ग का। प्रश्न नंबर 3, बिखरे मोती कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रश्न नंबर 4, इनमें से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं? सज्जनता का दंड, शतरंज के खिलाड़ी, सवा शेर गेहूं, या फिर उपयुक्त सभी? तो ये तीनों कहानी जो हैं वो प्रेमचंद की हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 5, प्रसाद की कहानी संग्रह प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है? तो प्रतिध्वनि का प्रकाशन वर्ष है ऑप्शन नंबर ए, 1926 ईस्वी। प्रश्न नंबर 6, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी? रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर मिश्र बंधु ने? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा दी है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ प्रसाद ने। प्रश्न नंबर 7 है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 8, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की है ऑप्शन नंबर बी, शिव सिंह सेंगर ने। प्रश्न नंबर 9, भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल किस आचार्य ने दिया? डॉक्टर नगेंद्र ने, राम कुमार वर्मा ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल नाम दिया। प्रश्न नंबर 10, कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, यह कथन किसका है? हजारी महावीर प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशजनक होना चाहिए, महत्वपूर्ण कथन है। और इस कथन के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 11, आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ग्रंथ के लेखक कौन हैं? नामवर सिंह, सुमन राजे, बच्चन सिंह, या श्याम सुंदर दास? तो आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां ग्रंथ के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। प्रश्न नंबर 12, कुछ उथले कुछ गहरे निबंध के लेखक कौन हैं?
ये महत्वपूर्ण निबंध है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी बाबू गुलाब राय। प्रश्न नंबर 13, साहित्यकार की आस्था निबंध है? पांडे बेचन शर्मा का, माखनलाल चतुर्वेदी का, महादेवी वर्मा का या फिर निराला का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा का यह निबंध है, साहित्यकार की आस्था। प्रश्न नंबर 14, इनमें से कौन सा निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र का नहीं है? तुम चंदन हम पानी, मैंने सिल पहुंचाई, गांव का मन, ऑप्शन डी न्याय का संघर्ष। तो इनमें से जो विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी न्याय का संघर्ष। इसके लेखक हैं यशपाल। प्रश्न नंबर 15 है, फिर बैतलवा डाल पर निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इस निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विवेकी राय। प्रश्न नंबर 16, किस लेखक इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ में सबसे पहले हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है। प्रश्न नंबर 17, हिंदी नवरत्न का रचना काल है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1910। प्रश्न नंबर 18, हिंदी भाषा का विकास आलोचनात्मक कृति किसकी है? श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, रामधारी सिंह दिनकर की या फिर रामविलास शर्मा की? तो हिंदी भाषा का विकास ये आलोचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 19, 20वीं शताब्दी किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो 20वीं शताब्दी ये आलोचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न नंबर 20, कविता से साक्षात्कार की विधा क्या है? उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, समीक्षा या फिर आलोचना? तो इसका सही आंसर है कविता से साक्षात्कार, ये जो विधा है वो समीक्षा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो मेरी आत्मकहानी ये आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 22, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है? जानकी देवी बजाज, कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री, प्रतिभा अग्रवाल? तो दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका हैं ऑप्शन नंबर डी प्रतिभा अग्रवाल। प्रश्न नंबर 23, यशपाल की आत्मकथा सिंहावलोकन कितने भागों में प्रकाशित हुई? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर है सिंहावलोकन जो थी वो 3 भागों में प्रकाशित हुई थी। पहला भाग था 1951, दूसरा भाग था 1952 और तीसरा भाग था 1955। प्रश्न नंबर 24, मेरा सफ़र मेरी मंजिल दलित आत्मकथा के लेखक कौन हैं?
महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। मेरा सफ़र मेरी मंजिल दलित आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, D.R. जाटव। प्रश्न नंबर 25, कलम का मजदूर जीवनी के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मदन गोपाल, और ये मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न नंबर 26, यात्रा के पन्ने यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन। प्रश्न नंबर 27, स्मृति की रेखाएं रेखा चित्र के लेखिका कौन है? तो ये माधवी वर्मा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, टूटा तारा संस्मरण के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राधिका रमण प्रसाद सिंह। प्रश्न नंबर 29, पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। महत्वपूर्ण कथन है, पद्माकर लक्षण ग्रंथ लिखने वाले अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न नंबर 30, वीसल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजमती। प्रश्न नंबर 31, भरतेश्वर बाहुबली रास में किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो भरतेश्वर बाहुबली जो है वो किस काव्यधारा का ग्रंथ है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, जैन साहित्य का। प्रश्न नंबर 32, पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 69। प्रश्न नंबर 33, पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नल टॉड। प्रश्न नंबर 34, रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में स्वयंभू को पहला कवि माना है। प्रश्न नंबर 35, पृथ्वीराज रासो किसके प्रति अनुरक्त था? तो पृथ्वीराज जो थे वो संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। प्रश्न नंबर 36, दोहा कोश के संपादक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रबोध चंद्र बागची। प्रश्न नंबर 37, कितने पाकिस्तान के लेखक कौन हैं? तो कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर बी, कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 38, चाक उपन्यास की लेखिका कौन है? तो चाक उपन्यास की लेखिका है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री पुष्पा। प्रश्न नंबर 39, काला जल उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शानी।
प्रश्न नंबर 40। चालीस है, विवाह के पश्चात की समस्या का चित्रण जैनेन्द्र के किस उपन्यास में है? परख में, सुनीता में, त्यागपत्र में या फिर कल्याणी में? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, कल्याणी में। और कल्याणी का प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। प्रश्न नंबर 41, तट के बंधन उपन्यास के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, गिरिराज किशोर, सी विष्णु प्रभाकर या फिर डी डॉक्टर देवराज? तो तट के बंधन उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 42, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्गों के, ये यहाँ पे 500 नहीं होगा, पांचों होगा, पांचों वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं। तो दूसरे और चौथे जो वर्ण होते हैं वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी, महाप्राण। प्रश्न नंबर 43, च वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तालु। प्रश्न नंबर 44, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, संकर या विदेशज? तो विभावरी जो है वो है तत्सम शब्द। प्रश्न नंबर 45, रेलगाड़ी शब्द है? तो रेलगाड़ी जो है वो संकर शब्द है। संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं से मिलकर बना एक शब्द। तो रेल, रेल इंग्लिश का शब्द है और गाड़ी हिंदी का। प्रश्न नंबर 46, फारसी भाषा का शब्द है? तो इनमें से जो फारसी भाषा का शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, अमरूद। प्रश्न नंबर 47, प्रत्यक्ष का विलोम है? तो प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 48, अधुनातन का विलोम है? तो अधुनातन का विलोम होगा पुरातन। प्रश्न नंबर 49, कर्कश शब्द का विलोम शब्द है? तो कर्कश का विलोम होगा ऑप्शन नंबर डी, सुशील। प्रश्न नंबर 50, स्तन्य का पर्यायवाची शब्द है? तो स्तन का पर्यायवाची शब्द होता है दूध। प्रश्न नंबर 51, काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है उद्भट। ये काव्यालंकार सार संग्रह उद्भट की रचना है। प्रश्न नंबर 52, श्रृंगार प्रकाश किसकी रचना है? रुद्रट की, भामह की, वामन की या फिर भोजराज की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भोजराज की रचना है ये श्रृंगार प्रकाश। प्रश्न नंबर 53,
लाठिया रीति के उद्भावक आचार्य कौन हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रुद्रट। प्रश्न नंबर 54, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, पंक्ति में कौन सा रस है? शांत रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वियोग रस? तो निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, इन पंक्ति में जो रस है वो है शांत रस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 55, सात्विक भावों में गणना नहीं होती है। तो सात्विक भावों में गणना नहीं होती है, वो नहीं होती है वीणा की। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 56, ईसा की किस शताब्दी में अपभ्रंश का व्यवहार लोक भाषा के अर्थ में होने लगा? तो इसका सही आंसर है 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57, श्रृंगार संग्रह किसकी रचना है? तो श्रृंगार संग्रह रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, सरदार कवि। प्रश्न नंबर 58, मैथिली का विश्वकोश किसे कहते हैं? तो मैथिली का विश्वकोश कहते हैं ऑप्शन नंबर ए, वर्ण रत्नाकर को। प्रश्न नंबर 59, हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास इस पुस्तक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। प्रश्न नंबर 60, कवि रत्नमाला किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है कवि रत्नमाला रचना के लेखक है मुंशी देवी प्रसाद। प्रश्न नंबर 61, भक्ति काल ईसाईत की देन है, किसने कहा? तो ये कहा है ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 62, रामकुमार वर्मा ने किसको अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है? तो रामकुमार वर्मा ने अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 63, भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से किसने पुकारा? तो ये पुकारा है रामविलास शर्मा ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 64, खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने वसत धूली तनु भरई, यह पंक्तियां किस रचना से हैं? पदावली से, लिखनावली से, कीर्तिलता से या फिर कीर्ति पताका से? तो ये पंक्तियां ली गई हैं ऑप्शन नंबर ए, पदावली से। प्रश्न नंबर 65, खुमान रासो किसकी रचना है? तो खुमान रासो रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, दलपति विजय। प्रश्न नंबर 66, रैदास का जन्म स्थान है?
तो रैदास का जन्म स्थान है ऑप्शन नंबर सी काशी। प्रश्न नंबर 67, वृद्ध भगवान किसके गुरु थे? तो वृद्ध भगवान थे दादू दयाल के गुरु। प्रश्न नंबर 68, रैमैनी की भाषा क्या है? तो रैमैनी की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली। प्रश्न नंबर 69, ज्ञान बोध किसकी रचना है? तो ज्ञान बोध रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी मलूकदास। प्रश्न नंबर 70, जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, यह पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी कबीर की। प्रश्न नंबर 71, मंझन की रचना मधुमालती का प्रकाशन वर्ष है? तो मधुमालती का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए 1945 ईस्वी। प्रश्न नंबर 72, पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? तो पद्मावत में जो छंद प्रयोग हुआ है वो हुआ चौपाई दोहा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 73, अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी माया का। रतन सेन जो है वो मन का प्रतीक है। मन का प्रतीक है। सिंगल सिंगल जो है वो हृदय का प्रतीक है। पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक है। और हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। नागमती वो सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। और राघव चेतन ये शैतान का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 74, आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जायसी की किस रचना में है? तो आध्यात्मिक विवाह का वर्णन जायसी की कहरनामा रचना में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 75, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। प्रश्न नंबर 76, शुद्धाद्वैतवाद दर्शन किसका है? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए वल्लभाचार्य। प्रश्न नंबर 77, राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी अग्रदास की। प्रश्न नंबर 78, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1532 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 79,
भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर श्याम सुंदर दास का? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 80 है, तुलसीदास की रचना जानकी मंगल में कितने छंद हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 216 छंद हैं जानकी मंगल में। प्रश्न नंबर 81, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 82, श्रृंगार सोरठा किसकी रचना है? तो श्रृंगार सोरठा रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रहीमदास। प्रश्न नंबर 83, आनंद विलास किसकी रचना है? देव की, जसवंत सिंह की, भूषण की, या तोस की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जसवंत सिंह की रचना है ये आनंद विलास। प्रश्न नंबर 84, मतीराम ने फूल मंजरी की रचना किस के आश्रयदाता में की? तो फूल मंजरी की रचना मतीराम ने जहांगीर के आश्रय में की। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 85, रस सारांश किसकी रचना है? चिंतामणि की, देव की, रसलीन की, या भिखारी दास की? तो इसका सही आंसर है रस सारांश रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, भिखारी दास। प्रश्न नंबर 86, देव की कौन सी रचना संगीत से संबंधित है? तो देव की जो राग रत्नाकर रचना है वो संगीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 87, श्रृंगार विलास किसकी रचना है? तो श्रृंगार विलास रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ। प्रश्न नंबर 88, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के पंक्ति किसकी है? हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के, ये जो पंक्ति है वो है ठाकुर की। प्रश्न नंबर 89, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राम स्वरूप चतुर्वेदी का। प्रश्न नंबर 90, प्रेम तरंग किसकी रचना है? तो प्रेम तरंग रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 91, श्यामालता किसकी रचना है? तो श्यामालता रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, ठाकुर जगमोहन सिंह। प्रश्न नंबर 92, अनुरूप में कौन सा समास है? तो अनुरूप में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। प्रश्न नंबर 93, ध्यान मग्न में कौन सा समास है?
तो ध्यान में मग्न, तो इसमें से जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 94, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? तो पांडव शब्द में जो प्रत्यय है वो तद्धति प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 95, घन का अर्थ नहीं है घर, बादल, हथौड़ा, घना। तो इसका सही आंसर है घन का इनमें से जो अर्थ नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, घर। प्रश्न नंबर 96, भाई के आते ही वह चला गया, वाक्य किस प्रकार का है? तो भाई के आते ही वह चला गया, ये जो वाक्य है वो है सरल वाक्य। प्रश्न नंबर 97, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा। तो ये होता है संवाददाता। प्रश्न नंबर 98, जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा। तो जो पहले कभी ना हुआ हो के लिए एक शब्द होगा ऑप्शन नंबर बी, अभूतपूर्व। प्रश्न नंबर 99 है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ना कारण होगा ना कार्य। प्रश्न नंबर 100 है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ है। याददाश्त आ जाना, वर्षा होना, बुरा हाल होना, बचपन की याद करना। तो छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, बुरा हाल होना। प्रश्न नंबर 101, भारवी द्वारा रचित कृता अर्जुनियम का प्रधान रस है। तो कृता अर्जुनियम में जो प्रधान रस है वो है ऑप्शन नंबर ए, वीर रस। प्रश्न नंबर 102, श्री हर्ष द्वारा रचित नैषधि चरितम में किस रीति की प्रधानता है? तो नैषधि चरितम में वैदर्भी रीति की प्रधानता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 103, रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो रामचरितम का प्रधान रस है ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। प्रश्न नंबर 104, सरिते शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थी? तो सरिते शब्द में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 105, नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध नहीं सिंगार सुहात। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? अनियोक्ति, दृष्टांत, उदाहरण या उपमा? तो नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध नहीं श्रृंगार सुहात, इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर सी, उदाहरण अलंकार। प्रश्न नंबर 106, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वो है ऑप्शन नंबर बी, रूपक अलंकार।
प्रश्न नंबर 107, स्वर भंग किस प्रकार का अनुभाव है? तो ये है सात्विक अनुभाव, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 108, इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय से संबंधित नहीं है? विश्वनाथ, दंडी, भामा, उद्भट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 109, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट जो हैं वो ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। प्रश्न नंबर 110, निम्नलिखित में से धीरोद्धत नायक कौन है? तो वो हैं भीमसेन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 111, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? तो कश्मीर सुषमा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्रीधर पाठक। प्रश्न नंबर 112, कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, हरिऔध। प्रश्न नंबर 113, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की किस रचना का प्रकाशन वर्ष सही सुमिलित नहीं है? द्वापर 1936, यशोधरा 1932, जयद्रथ वध 1912, गुरुकुल 1929। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष 1912 नहीं है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1910 ईस्वी। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या है? जयद्रथ वध 1912, ये सुमिलित नहीं है। प्रश्न नंबर 114, अनुराग रत्न किसकी रचना है? तो अनुराग रत्न रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी, नाथूराम शर्मा शंकर। प्रश्न नंबर 115, सखी वे मुझसे कहकर जाते पंक्ति किस रचना से हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा से। प्रश्न नंबर 116, प्रसाद की काव्य कृति महाराणा का महत्व का प्रकाशन वर्ष है? तो जयशंकर प्रसाद की रचना है महाराणा का महत्व, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1914 ईस्वी। प्रश्न नंबर 117, ओज, औदित्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं? तो ओज, औदित्य और विद्रोह के कवि हैं निराला। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 118, निम्नलिखित में से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी नहीं है? तो वीणा जो है वो प्रगतिवादी रचना नहीं है, ये छायावादी रचना है। प्रश्न नंबर 119, संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पंत को। प्रश्न नंबर 120, एकांत संगीत किसकी रचना है?
तो एकांत संगीत रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 121, इनमें से कौन सी रचना नरेंद्र शर्मा की नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाल चूनर। ये नरेंद्र शर्मा की रचना नहीं है, ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। प्रश्न नंबर 122, अशब्द अक्षरों का सुनाभास मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? तो यह रचना ली गई है ऑप्शन नंबर बी सरोज स्मृति से। प्रश्न नंबर 123, युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की, केदारनाथ सिंह की, नागार्जुन की, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो युग की गंगा रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ अग्रवाल। प्रश्न नंबर 124, तालाब की मछलियां रचना है केदारनाथ अग्रवाल की, पंत की, नागार्जुन की, या शिवमंगल सिंह सुमन की? तो तालाब की मछलियां रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन। प्रश्न नंबर 125 और ये लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का। फूल नाम है एक रचना के लेखक कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, मुक्तिबोध, त्रिलोचन? तो इसका सही आंसर है फूल नाम है एक रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर डी त्रिलोचन। तो ये थे महत्वपूर्ण 125 प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।